क्वेश्चन नंबर 2. Question 2. A company manufacturing two products furnish the following data for a year. प्रोडक्ट आपको दिया है, एनुअल आउटपुट दिया ए एंड बी का, टोटल मशीन आवर्स गिवन एंड टोटल नंबर्स ऑफ परचेज ऑर्डर दे दिए हैं, टोटल नंबर्स ऑफ सेटअप दिया है. टोटल नंबर्स ऑफ परचेज ऑर्डर इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी. वहां लिखो एक्टिविटी. वहां लिखो एक्टिविटी. टोटल नंबर्स ऑफ सेटअप को भी हम कहा बोलेंगे एक्टिविटी. द एनुअल ओवरहेड्स, अंडरलाइन करो एनुअल ओवरहेड्स, ये बजटेड ओवरहेड्स है. जो लास्ट वाला एग्जांपल में आपको दिए थे बजटेड ओवरहेड्स ये सेम है. वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, वॉल्यूम रिलेटेड ये है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट एंड परचेज रिलेटेड कॉस्ट आपको दे दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी. अंडरलाइन करो पर यूनिट कॉस्ट होना है आपको किसका, ए एंड बी का, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड एबीसी मेथड. दोनों तरीके से गिनना है. तो पहले क्या गिनेंगे, फर्स्ट हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट है ए एंड बी एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम. पहले क्या करते थे और एबीसी में क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस आपको समझाना है बाद में. चलिए करना क्या है, आपको टोटल कॉस्ट को, टोटल बजटेड ओवरहेड को आपको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक का कॉस्ट जानना है. बताओ टोटल एनुअल ओवरहेड्स, टोटल एनुअल ओवरहेड्स कितने हो रहे हैं वो जान लेते हैं पहले. में वॉल्यूम रिलेटेड थे, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है एंड परचेज रिलेटेड. कितना कितना कॉस्ट दिया आपको, 5,50,000, 8,20,000 एंड 6,18,000 ये आपको दिया. जब टोटल करेंगे 19,88,000, ये 19,88,000 जो कॉस्ट हुआ है वो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को बनाने के लिए हुआ होगा. अब इस कॉस्ट को हमको ए और बी में डिवाइड करना है बाय विच मेथड, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग से करना है. ठीक है ना. चलिए तो एक काम करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या करते थे, मशीन आर रेट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे. बताओ टोटल ओवरहेड यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय मशीन आर. टोटल ओवरहेड्स इज 19,88,000
ए के लिए प्लस बी के लिए कितने मशीन आर वर्क किया है? ए के लिए मशीन चला है 20,000 आवर्स और बी के लिए चला है कितना? 1,20,000। डिवाइड करो कितना आया? 14.2। 14.2 रुपीज पर मशीन आर। 1 घंटे मशीन चलेगा ना, 1 घंटे मशीन चलेगा तो 14 रुपए 20 पैसे खर्चा हुआ 1 घंटे मशीन चलने का। चलिए अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब ए का ढूंढ लेंगे कॉस्ट प्रोडक्ट ए पर यूनिट। एग्जैक्टली वैसे ही किसका ढूंढ लेंगे सामने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी पर यूनिट। जैसा मैं ए का करूं वैसा आपको बी का करना है। बताओ टोटल कॉस्ट ए के लिए 1 घंटे मशीन चलने का कितना कॉस्ट आया था? तो रेट पर आवर इनटू numbers of hours for machine A, product A, 14.2 into 20,000 कितना आया? कितना? 2,84,000। 2,84,000 टोटल आया। अब मुझे बताओ ऐसे कितने यूनिट बनाए हैं हमने ए के? बोलो बोलो। 5,000। ए के हमने ऐसे 5,000 यूनिट्स बनाए हैं। कितना आ गया कॉस्ट? 56.8। कितना? 56.8। 0.8। एक यूनिट बनाने का कॉस्ट 56.8 आया। किसके अंदर? प्रोडक्ट ए में। एग्जैक्टली वैसा ही बी में ढूंढो। चलो बी में ढूंढो ऐसा। बी में ढूंढने के लिए बोला है, सीन सीनरी करने के लिए नहीं बोला है। $28.4। 28.4। ओके ये भाई हो गया कैसे? ये कैसे हो गया? ट्रेडिशनल सिस्टम से हो गया कि भाई ए का कॉस्ट आ गया इतना, आपको ए को इतना कॉस्ट आना चाहिए और बी का इतना आ गया ट्रेडिशनल सिस्टम से। अभी हम करने वाले एबीसी से। इतना क्लियर? अभी हम कैसे करेंगे? एबीसी से। चल अब करेंगे एबीसी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी एज पर
कैसे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? कॉस्ट ड्राइवर रेट ढूंढना पड़ेगा ना, इसके बगैर तो नहीं होने वाला ये काम। तो जो भी आपका कॉस्ट पूल था और जो भी आपका कॉस्ट ड्राइवर है उससे डिवाइड करके रेट ढूंढना पड़ेगा। कितनी एक्टिविटी है आपकी? एक्टिविटी यानी कॉस्ट पूल, सॉरी एक्टिविटी कौन कौन सी कॉस्ट पूल बाद में, यानी रुपीस की बात करेंगे। कॉस्ट पूल मतलब कितनी एक्टिविटी दी है आपको? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, फिर सेटअप रिलेटेड, एंड फिर परचेस रिलेटेड। उसमें कॉस्ट पूल में कितना दिया था? टोटल खर्चा कितना दिया है? 5,50,000 या 8,20,000 और यहां दिया 6,18,000। कॉस्ट ड्राइवर रेट 5,50,000 को आप कितने से डिवाइड करोगे? बोलो। आप डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम रिलेटेड है ना, वॉल्यूम यानी सेल्स, इसमें मशीन्स लगता है, तो 1,40,000 से डिवाइड करो, कितना आया? वन लाख 40 क्या था? पता है ना 1,40,000 क्या है? माफी ना 1,40,000 क्या है पता है कि नहीं? कितना आया? 3.93 3.93। ये सेटअप है ना, सेटअप। बताओ कितने मशीन सेटअप किए आपने दोनों को मिला के? टोटल नंबर्स ऑफ सेटअप कितने हैं? 64। एंड टोटल परचेस ऑर्डर कितने थे? 554। यहाँ कितना आएगा? जल्दी। 12.5 812.5 यहाँ 1250 12 50 1250 श्योर? नहीं सर 1136। देखो यार ऐसा ना करो यार, 1136 ऐसा ना करो। डिवाइड करने में क्या लोची मारते हो? समझ में आया? एक मुझे बताया वॉल्यूम का मतलब क्या हो, बताओ तो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बोलो ना। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप कितना सेल्स करते हो। हेलो। उस सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि नहीं? विदाउट प्रोडक्शन ही सेल हो जाएगा। हाँ, और प्रोडक्शन करने के लिए मशीन चाहिए कि नहीं? और इसीलिए इसको डिवाइड किया गया है मशीन आवर से।
तो सोचिए इसको 140 से क्यों डिवाइड किया सर? सर ये समझ में आता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द सेटिंग का 20 है, तो 64 टोटल नंबर्स ऑफ सेटअप से डिवाइड करो। अगर इसका 6,18 है तो उसको डिवाइड करो 544 से टोटल नंबर्स ऑफ परचेज ऑर्डर से। लेकिन सर इसको क्यों डिवाइड किया? मशीन आवर्स से। ये रीजन है इसका, ये लॉजिक है। यहां तक क्लियर? हाँ सर। बस एक बार आपको ये मिल जाए फिर तो आपके लिए काम इजी हो जाता है। फिर हमको क्या करना है? जानना है कॉस्ट किसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ए एंड बी। वॉल्यूम रिलेटेड जो कॉस्ट आया दोनों का कितना कितना आएगा? वॉल्यूम रिलेटेड ये था कितना? 3.93। हेलो, तो ए के लिए कितना आएगा? 3.93 रेट था और इसके लिए 20,000 आवर्स थे। और बी के लिए कितना था? 3.93 इंटू उसके लिए कितने आवर्स थे? 120। समझे कि नहीं? बताओ ए में कितना आया? 78600। और यहाँ बी में कितना आया? 4716600। वॉल्यूम रिलेटेड हो गया। फिर सेटअप की बात करें तो ए एंड बी, बताओ रेट कितना आया था सेटअप का? 1281 1281 ये रेट है। ए में कितनी बार सेटअप किया गया है और यहां कितनी बार किया गया है? 44। बताओ कितना आया? 6250। और यहाँ कितना आया? 563756। एंड सेटअप के बाद लास्ट में क्या था? परचेज ए एंड बी, कितना रेट आया था परचेज में? 1136.03 इनटू ए में कितना? 160 परचेज और यहाँ कितना परचेज? 384 परचेज। बताओ और यहाँ टोटल कॉस्ट बताओ। जल्दी 516615। बाजू वाले में 14 71586 71385 586 147 7158 5
586। 6 कहाँ से होगा, 5 होगा ना पीछे। वहाँ पे 6 आएगा सर ऊपर। बराबर है। चलिए अभी हम डिवाइड कर देंगे उसको कॉस्ट पर यूनिट जानने के लिए, टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितने यूनिट बनाए थे आपने यूनिट्स, 5000 बनाए यहाँ पे, और यहाँ कितने बनाए थे 60,000। डिवाइड करो 103.323 यानी यहाँ 24.523। चेक करो। बोलो बराबर है। बराबर है कि नहीं। 526 होगा सेकेंड बी में, कितना 526 पॉइंट के बाद, क्योंकि ऊपर है ना वो जो 235 लिया ना हमने, वो 236 हो रहा है एक्चुअली ऊपर में। उसकी वजह से टोटल में सब जगह 5 की जगह 6 आ जाएगा, तो फिर बाद में वो सीपीयू भी अलग आएगा। यहाँ हाँ, वो 230 5 के बाद जगह 6 आएगा। हाँ, तो फिर नीचे भी वो 6 हो जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 24.526 आएगा। ओ भाई बाकी लोग क्या देखते रहते हो यार, जल्दी करो। डिवीजन में भी कितना टाइम लगता है, मेरे को कैसे लेके बैठना पड़ेगा अभी। तो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो मालूम चल जाए, डन ना इतना। अभी हम लास्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो दोनों की। ये लास्ट में लिख देना है आपको, कंपैरिजन। कंपैरिजन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की कैसे, ट्रेडिशनल एंड एबीसी से। एबीसी से कितना कॉस्ट आया था ए और बी का, 103,323, 103,323। और यहाँ कितना था 24,526, 24,526 पर यूनिट कॉस्ट। जबकि ट्रेडिशनल में क्या आया था 56.8, 28.4, 56.8 एंड 28.4 ऐसा था ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल में आप कितना चार्ज कर रहे थे 56.8, और यहां कितना आता है 103.323। बोलो, इसका मतलब बताओ, ट्रेडिशनल में आप ज्यादा चार्ज कर रहे थे कम चार्ज कर रहे थे, कम चार्ज कर। कम चार्ज कर रहे थे। अब तक आपको पता नहीं था कि भी एबीसी कॉस्टिंग जैसा भी कोई टेक्निक होता है। आप एबीसी से नहीं कर रहे थे, आप पहले इससे कर रहे थे, फिर आपने ऐसे करके देखा तो मालूम चला कि हमारा कॉस्ट तो ये आना चाहिए 103.323, जबकि आप तो चार्ज कर रहे थे 56.8। इसका मतलब आप चार्ज कर रहे थे, अंडर कॉस्टिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल मेथड में अंडर कॉस्टिंग हो रहा था। और यहां पे क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल के अंदर ओवर कॉस्टिंग हो रहा था। समझ में आया।
प्रोडक्ट हाँ ए सर। का आपने प्राइस फिक्स कर दिया था ट्रेडिशनल के अंदर 56.8, जबकि उसका फिक्स होना चाहिए 103.323, मतलब आपने कम प्राइस पे सेल कर रहे थे उसका, क्योंकि उसका कॉस्ट ही कम था, जबकि कॉस्ट उसका होना चाहिए था 103, और बी का आप बेच रहे थे, बी का कॉस्ट था 28.4, ज्यादा कॉस्टिंग कर रखा था आपने, जबकि इसका होना चाहिए था 24.526। डन, खत्म। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो, समझा देता हूं मैं आपको। पहले आपको बना देना है कॉलम एक्टिविटी का, जैसा उसने बनाया है, एक्टिविटी का कॉलम बना देना पहले, फिर आप बना देना कॉस्ट पूल। अभी एक्टिविटी में कौन सा आने वाला है, लेबर। कॉस्ट पूल में कितना खर्चा है, 30,000। फिर यहां ढूंढना कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट वो कैसे मिलेगा, कॉस्ट पूल को डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर से, यानी 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख। देखो ड्राइवर रेट दिया है आपको, ये कितना आ जाएगा 0.1, और फिर इस 0.1 को मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्ट कॉस्ट ड्राइवर, मिला 10,000 से। उसी तरीके से सेकंड में कैसे करना, मशीन लर्निंग, एक्सपेंस कितना टोटल 5 लाख, 5 लाख को डिवाइड कर देना आप किससे, 20,000 से, कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू क्या कर देना आप 800 आवर्स। समझ में आ गया, थोड़ा समझ के करना, सोच के करना, उतावड़ मत करना, सबका इस तरह से ढूंढ लेना। ओके